जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य के 22वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं पूजा विधान का इतना वर्णन सुनने के पश्चात महाराजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कृपया मुझे पुरुषोत्तम मास के व्रतों के नियमों और विधि विधान के बारे में बतलाइए, जिससे मैं ये व्रत कर सकूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में खीर अथवा गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, निवार, अदरक, कंकोल, कंद मूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड नहीं खाने चाहिए। हविष्य अन्न अर्थात ऐसा भोजन तो तेल में न पकाया गया हो, व्रती को खाना चाहिए। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उर्द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहे का लगा, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न अथवा दूसरे का हिस्सा ना खावें। दूसरों से शत्रुता और स्त्री का गमन ना करें। पुरुषोत्तम मास में विवाह और उत्सवों का निषेध तो है ही, प्रदेश भी केवल तीर्थ के सिवाय ना जाएं। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, वर्ती, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई ना करें। प्राण यज्ञ में चूरन, फलों में जम्भरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। ऐसा भोजन भी नहीं करने चाहिए। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचार्य पालन कर धरती पर सोवें, पत्तल में भोजन करें, सायंकाल केवल एक बार भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित और संस्कारहीन व्यक्तियों से वार्तालाप न करें। इन लोगों और सूतियों का अन्न एवं द्वारा गर्म किया जा जला अन्न ना खाएं। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छनक, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती ना खावें। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दें। कुक्रच आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी फल, तरुणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, आलम्बू, पटोल, बेर, बैंगन, बाली, सांग, बेल, कमलनाल और जल में उत्पन्न होने वाले फल फूल पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक ना खाएं। गृहस्थ हमेशा रविवार को आंवला ना खावें। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु त्याग करें वही पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके खाना प्रारंभ करें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करे अथवा घी या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग ना हो उसी प्रकार व्रत करे। प्रातः काल उठकर नियम कर्म करे, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करने से अनंत पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में स्नान, नियम अनुसार व्रत और भगवान का पूजन करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत सैकड़ों यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया और मन और वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि आदि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं और मात्र इस एक मास के व्रत और पूजा से व्यक्ति मुक्ति का सहज अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम महात्म्य के 22वें अध्याय का समापन होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमो नारायण।